चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी से। देखो मैग्नेटाइजेशन सबसे पहले बताया था कि क्या होता था, वहां पे होता था डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे होगा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, और दोनों अलग अलग था। दो पीस थे, एक पी रिप्रेजेंट करता था डाइपोल मोमेंट को, एक रिप्रेजेंट करता था पोलराइजेशन को। लेकिन यहाँ पे दो एम होंगे, एक रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को, दूसरा रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटाइजेशन को। ठीक है, दोनों का यूनिट डायमेंशन देखा था लास्ट क्लास में, ये देख लिए थे हम लोग। फिर अभी हम लोगों ने सोलेनॉइड कंसिडर किया था, और सोलेनॉइड कंसिडर करके उसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड देखा था, जो डेरिवेशन करवा रखा है, B = म्यू नॉट Ni। ठीक है, बट उसके अंदर क्या है, हम लोग उस सोलेनॉइड के अंदर कोई एक मटेरियल डालते हैं जिसका मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो नहीं है। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा। मतलब कि क्या, कि उसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में डालने, तो हम लोग उसका जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो नॉन जीरो होता है। तो अभी हम लोग उस मटेरियल को सोलेनॉइड के अंदर डालें, तो सोलेनॉइड के अंदर डालने पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी ग्रेटर देन B0, मतलब स्टार्टिंग में जो B0 था वो B0 से बढ़ जाएगा। नाउ दो नेट फील्ड जो आएगा वो B, वो इंटीरियर में क्या हो जाएगा, B0 दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक है, और BM इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मटेरियल। ठीक है, जो मटेरियल हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग अंदर कोर में क्या है, आयरन डाल देते हैं या फिर स्टील डाल देते हैं। ठीक है, आगे जाके हम लोग आगे स्टील और आयरन का भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो वो मटेरियल हम लोग डालते हैं अंदर, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, B = B0 प्लस BM। ये देखो B = B0 प्लस BM। ठीक है, नेट क्या करेंगे, BM इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर, जो हम लोगों ने मटेरियल डाला है अंदर। नेक्स्ट इट टर्न्स आउट दैट दिस एडिशनल फील्ड BM, यानी कि जो मटेरियल के कारण फील्ड हो रहा है वो फील्ड, ये प्रैक्टिकली देखा गया कि वो प्रोपोर्शनल था मैग्नेटाइजेशन के। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन यानी M, ये कैपिटल M आपका इस बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्या है, मैग्नेटाइजेशन। BM किसके प्रोपोर्शनल हुआ, म्यू नॉट M के। क्यों, क्योंकि किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ाएगा। अगर हमारा मान लो, मैं सिंपल सी आपको उसका सवाल करूं कि अगर एक जगह आयरन रख दूं और दूसरी जगह वुड रख दूं, तो ऑब्वियसली आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है ना। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है तो उसकी मैग्नेटाइजेशन पे भी डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए जो मटेरियल की वजह से आपका मैग्नेटाइजेशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटाइजेशन पर डिपेंड करेगा। और BM विल बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल M। और म्यू नॉट तो आपका वही कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस वैल्यू कितनी होती है, 4 × 10⁻⁷। नाउ इसके बाद हम लोग एक न्यू वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, अनदर वेक्टर फील्ड H कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां पे भी याद करो। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाया था तो दो चीजें पढ़ाई थी, एक बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज कैपिटल E, है ना। और दूसरा जैसे ही मटेरियल डालते थे, डाइलेक्ट्रिक डालते थे, तो बताया था कि जो कैपिटल E होता है वो सिग्मा के प्रोपोर्शनल नहीं हो जाता, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो वहां पे हमने इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया था कैपिटल D। तो यहाँ पे वो काम कौन करेगा, D का काम कर रहा है B, और E का काम करेगा H। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक नया क्वांटिटी डिफाइन करेंगे H, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आइए देखते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो होता है H = B/μ0 - M। B/μ0 - M। अब कैसे आ गया यहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो, देखो कैसे B/μ0। देखो मैं इसको सिंपल तरीके में भी एक तरीका और लिख सकता हूँ। ठीक है, जब आप इसको लिखोगे तो हमारे पास क्या होता है, B = μH। ठीक है, B = μH प्लस μM। इसको सॉल्व करोगे तो, है ना, ये जो H आता है यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे मैं इसका डिफाइन भी करूंगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। नाउ देखेंगे वेयर H हैज द सेम डायमेंशन एज M, जो H है उसका डायमेंशन M के सेम होता है। M क्या है वहां पे हम लोगों का, M है मैग्नेटाइजेशन एंड इज मेजर्ड इन एम्पियर पर मीटर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर में उसको मेजर किया जाता है। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस M। अभी जैसे यहाँ पे आपने लिखा था ना, देखो B इक्वल्स टू क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था हम लोगों ने B इक्वल्स टू, ठीक है, बी नॉट प्लस क्या, बी इक्वल्स टू लिखा था बी इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी एम, है ना। और बी नॉट की वैल्यू जो है ये क्या पुट की थी मैंने, ये पुट की थी बी इक्वल्स टू बी नॉट, तो बी नॉट आपको पता है म्यू नॉट एन आई। देखो तो बी नॉट की वैल्यू क्या निकाले थे, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। ठीक है, और दूसरा बी एम की वैल्यू, बी एम की वैल्यू अभी निकाले क्या, म्यू नॉट इंटू कैपिटल एम यानी मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो देखो तो यहां से क्या इक्वेट कर सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई प्लस कैपिटल एम, और दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो जो एच की वैल्यू आती है हम लोगों के पास, वो एच की वैल्यू होती है एन आई। यानी कि अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स per unit length into current flowing through the solenoid is known as magnetic field intensity, that is capital H। ठीक है, सिंपल से H की वैल्यू याद रखना कि H क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, नाउ इस कॉन्ट्रीब्यूशन को हमने टोटल मैग्नेटिक फील्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आपका क्या हो जाता है जो H के टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है और दूसरा M के टर्म्स में। ठीक है, मतलब H एक आपका जो है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से और दूसरा मैग्नेटाइजेशन की वजह से, यानी कि एक करंट की वजह से दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल की वजह से। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा चला। नाउ जो लेटर क्वांटिटी आपका है वो हमारा M जो है मैग्नेटाइजेशन, ये देखा गया कि मैग्नेटाइजेशन भी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कैसे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे ची एच होता है। यहाँ पे याद करो, वहां पे हम लोगों ने लिया था ची, तो वहां पे बताया था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने लिया था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और वहां पे प्रूव भी किया था के टर्म्स में डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वगैरह कोई बताएंगे कि क्या रिलेशन था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ची और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रिलेशन निकलवाया था, एनीवन? नहीं याद किसी को, सब के सब नालायक है। क्या था, ची इक्वल्स टू के माइनस वन के प्लस वन, वहां पे बताया था बाबू कि एसआई वाला अलग फॉलो करते हैं, सीजीएस वाला अलग फॉलो करते हैं, दो रिलेशन निकलवाया था, सीजीएस के लिए अलग और एसआई के लिए अलग। ये भी बोला था कि ये ध्यान रखिएगा आगे जाके फंसोगे इसमें, एसआई वाला में के माइनस वन के प्लस वन, कुछ याद है, रिवीजन कर लेना उसको। ठीक है, देखो तो उसी तरह वहां पे ची था इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, यहाँ पे जो ची होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, सेम काम जो वहां ची का कर रहा है। कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन, कैपिटल एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इस m की जो ची इंटू एच वैल्यू आई, ये हम लोग पुराना रिलेशन में पुट करेंगे। ये देखो ये जो रिलेशन है ना, इसमें यहाँ m है, इस जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करेंगे ची एच, वेयर ची इट इज अ मेजर ऑफ हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्ड्स टू एन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब ची क्या होता है कि डिग्री बताता है आपको कि कोई मटेरियल जो है वो
आपका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे अभी वुड और आयरन का एग्जांपल दिया था, तो आयरन का जो ची होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बट वुड का जो ची होगा वो कम होगा, क्योंकि आयरन जो है वो ज्यादा अफेक्टिवली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, लेकिन वुड अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ची हम लोगों को वही बताता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैसा रिस्पॉन्ड करेगा। Magnetic susceptibility is a measure of how a magnetic material responds to an external magnetic field. तो वो हो गया हमारा ची, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं, और क्या होता है, ये स्मॉल एंड पॉजिटिव होता है मटेरियल्स विच आर पैरामैग्नेटिक। अभी मैं आगे जाकर के बताऊंगा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक के लिए जो ची की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है और कम होती है। नाउ कम होती है और नेगेटिव होती है किसके, डायमैग्नेटिक के लिए, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अब हम लोग बी और एच देखेंगे, जो बी एंड एच के बीच मैंने अभी निकाला आपको वैल्यू, तो अगर हम लोग यहाँ पे निकालें, यहाँ पे मैं एक काम और कर रहा हूँ, ये देखो एक प्रूफ करवा दे रहा हूँ। यहाँ पे बी की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या देखा, म्यू नॉट एच, ठीक है, प्लस म्यू नॉट एम, प्लस क्या, म्यू नॉट एम, ठीक है। और m की वैल्यू क्या देखी, ची इंटू एच, m की वैल्यू देखी ची इंटू एच, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नॉट एच है ये, म्यू नॉट इंटू ची इंटू एच। दोनों से आप एच और म्यू नॉट कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो एच और म्यू नॉट कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी म्यू नॉट कॉमन आ जाएगा, एंड म्यू नॉट एच हमने कॉमन निकाल लिया, बचा 1 प्लस ची, 1 प्लस ची, ठीक है। अच्छा, अब किसी को याद आया कि क्या रिलेशन था, वो रिलेशन जो मैंने वहां निकलवाया था वही रिलेशन यहाँ भी निकल के आ रहा है। अभी कोई बताएंगे, अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो स्क्रीन पे आपको रिलेशन लिखा हुआ है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ची के टर्म्स में, राइट। ये देखो म्यू नॉट एच प्लस 1 प्लस ची, और इसी 1 प्लस ची को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। वहां पे था रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन आर। तो इस 1 प्लस ची का हम दिख नहीं रहा सर आपकी आवाज। हाँ जो बोलिए, आवाज कट के आ रही है। आवाज कट के आ रही है, यस सर। बाकी लोगों को भी आवाज कट रहा है क्या, बाकी लोगों को क्लियर आ रहा है? No, sir. Yes, sir. नो सर। फिर से ज्वाइन हो जाइए, उज्जवल आपका नेटवर्क इशू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस 1, म्यू नॉट एच इंटू 1 प्लस ची, और इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, दैट इज म्यू आर। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट आर के बराबर, म्यू आर के बराबर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन हमारा आ जाएगा, ये देखो क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू म्यू एच, और यहाँ से म्यू आर आ गया, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, दैट इज म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस टी। वहां पे एप्सिलॉन आर याद था, याद करो, बताया था एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू 1 प्लस, या एप्सिलॉन आर बोलो या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो, दैट इज के इक्वल्स टू 1 प्लस टी आया था, वहां भी निकलवाया था ये चीज। सेम रिलेट करना सीखो, अगर वो चीज हो जाएगा तो यहाँ से भी आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस पे ऑब्जेक्टिव जो जैकबोर्ड में पूछता है वो पूछता है ची की वैल्यू अगर दी हुई होगी तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितना होगा। लास्ट ईयर पूछा भी है, प्रीवियस ईयर में पूछा था, लेकिन वो आपका एप्सिलॉन आर की वैल्यू पूछा था, जी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू दे दी थी, और पूछा गया था कि आपका इलेक्ट्रिकल
परमिटिविटी कितना होता है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के टर्म्स में, मैग्नेटिक परमेबिलिटी के टर्म्स में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का निकल गया, दैट इज ची का निकल गया। चलिए इस पे कुछ एमसीक्यूज करते हैं, बेसिक एमसीक्यूज है। द मेजर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड, मैग्नेटिक ये सर फिर से सोचो, मैग्नेटिक मटेरियल बाहर के सब्सटेंस को परमिएबिलिटी। बोलिए क्या होगा, यही तो बताया जी, ससेप्टिबिलिटी होता है। ठीक है, उसको ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। अभी लिखवाया था नोट्स में, वही लिखा हुआ भी है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल बाहर एग्जांपल दिया था आयरन और वुड का, कि आयरन ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसका मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, तो उसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा। ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, क्या कर रहे म्यूट करें अपने तरफ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं। द डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशन बताओ। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। बताइए, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। मैग्नेटिक पोल का क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। अब तो निकाल लो। सी होगा सर। बाकी लोग, एक दो तीन, तीनों को जवाब, बाकी लोगों को नहीं आ रहा क्या? चलो सी इज द आंसर। ठीक है, चलिए आज हम अभी इतना ही रख रहे हैं, फिर अभी हम लोग दूसरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। ये टॉपिक जो था हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स की तरफ आते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल स्टार्ट करते हैं। और इससे आपका 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन हर अल्टरनेटिव ईयर में फिक्स है। थ्योरी है, पूरा का पूरा थ्योरी है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। बाकी ये टॉपिक के न्यूमेरिकल्स है वो करवाऊंगा मैं ये खत्म होने पे चैप्टर, बट इसमें एकदम खाली थ्योरी है। एक टेबल बनवाऊंगा और एक टेबल दूंगा मैं। फिलहाल तो मैं इसको पॉइंट वाइज डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, बट एक टेबल दूंगा नोट्स का जिसमें वो सारा एक ही पेज में लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं जो भी बताया था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो जो भी मटेरियल्स है हमारे पास वो तीन में सब्सटेंस में हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक होता है डायमैग्नेटिक, देन होता है पैरामैग्नेटिक, और देन आता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? ठीक है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, उनका अपना कुछ होता नहीं है, जीरो होता है। The diamagnetic substances are those in which the individual atoms or ions do not possess any net magnetic moment. उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। ठीक है, वैसे सब्सटेंसेस को जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो, वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। उसका सबसे अच्छा प्रॉपर्टी है पहचानने का कि वो क्या करता है, अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और कहीं पे वो ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड, कहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हमेशा मूव करता है स्ट्रॉन्गर से वीकर सेक्शन।
वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहना चाहता, बोलता है भाई नहीं हम मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रहेंगे, ठीक है, उसको मैग्नेटिक फील्ड पसंद नहीं, तो वो क्या करता है, मूव कर जाता है वीकर पार्ट में, ठीक है। Diamagnetic substances have a tendency to move from a stronger to the weaker part of magnetic field, ठीक है। तो इसको एक चीज और हम लोग बोलते हैं कि जब स्ट्रॉन्गर से वीकर जा रहा है तो एक वर्ड में यहाँ पे यूज करूंगा फीबली, FEEBLY। तो फीबली का मतलब कुछ नहीं है, वीकली होता है, वीकली यानी कमजोर तरीके से, ठीक है। तो अगर ऐसे सब्सटेंसेस को आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे, ऐसा कोई सब्सटेंस है और उसको चाहोगे कि मैग्नेटाइज कर लो, मैग्नेट की तरह बना लो, तो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड साइड जिस साइड रहेगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब वो मैग्नेट नहीं बनता, मैग्नेटिक फील्ड में वो रिपेल कर जाएगा, ठीक है। When such substances are placed in external magnetizing field, they get feebly magnetized, feebly यानी कि weakly, ठीक है, in a direction opposite to magnetizing field, ठीक है। Next, that is the field lines are repelled or expelled, जो magnetic field lines है वो या तो repel हो जाएगा या expelled हो जाएगा, ठीक है। In other words, unlike the way a magnet attracts metals like iron, it would repel a diamagnetic substance, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मैग्नेट आपका अट्रैक्ट करता है आयरन को, क्योंकि आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो उसी तरह मैग्नेट वैसा मटेरियल जो डायमैग्नेटिक होगा उसको रिपेल करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो इसका पहला एग्जांपल है गोल्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में गोल्ड को रखोगे तो ये रिपेल हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर सेक्शन से वीकर सेक्शन में पहुंच जाएगा। सिल्वर के साथ भी वही होता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक बिस्मथ भी है, ग्लास भी है, बहुत सारे एग्जांपल है, लेड, वाटर, सारे एग्जांपल है, आप एग्जांपल में लिख सकते हो। सोडियम क्लोराइड, मार्बल, ये सारे एग्जांपल है किसके, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट अभी क्या बताया मैंने कि यहाँ पे अगर कोई सैंपल आप प्लेस करो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गोल्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या फर्क पड़ेगा, आगे जाकर के हम लोग देखेंगे उसका, बट फिलहाल हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में वो मटेरियल क्या होगा उसका हम लोग डिटेल देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाके बात करेंगे इसके बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में वो रिपेल क्यों होगा, उसमें चार्जेस थोड़ी है। अगर हम आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो सिर्फ चार्ज पार्टिकल जो है ना वो अट्रैक्ट या रिपेल होता है। अब गोल्ड जो है वो उसमें गोल्ड आयन लोगे तो गोल्ड आयन हो सकता है अट्रैक्ट या रिपेल करे, मगर गोल्ड एटम लोगे तो वो एटम जो होता है या मटेरियल जो होते हैं वो एज ए होल एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, वो ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा ना तो रिपेल करेगा। इज इट क्लियर नाउ? नहीं नहीं, हाँ सारे पेयर्ड होते हैं, नेट उस पे आयन कोई नेट चार्ज नहीं होता ना, नेट चार्ज नहीं होता तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहां से रिपेल और अट्रैक्ट करेगा। अभी क्लियर हो गया श्रेया? चलो ओके। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप डायमैग्नेटिक को डालोगे तो वो चाहेगा डाय जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उससे पास ही नहीं करना चाहेगा, ठीक है। ये देखो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नहीं चाहेगा कि इस मटेरियल से पास करे, वो उसके ऊपर नीचे से पास हो जाएगा। सब एनिमेशन सबको ही देख रहे होंगे, सबको एनिमेशन दिख रहा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस मटेरियल को छोड़ के ऊपर नीचे से पास हो जाएगा, ठीक है, उससे हमारा पास नहीं करेगा। Diamagnetic specimen. Electrons orbiting around nucleus possess orbital angular momentum. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loop and thus possesses orbital magnetic moment. ठीक है, और ये orbital एक magnetic moment जो है वो due to repulsion ये इसके थ्रू पास नहीं होना चाहिए। Now the field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced. मतलब इसके बाहर से जाएगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे पास ही नहीं करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी ये तो मैंने एक्चुअली पहले भी बता दिया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा, दैट इज एक जगह स्ट्रॉन्ग रहेगा एक जगह वीक रहेगा, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ मूव करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ।
तो वही बोल रहा है when placed in a non uniform magnetic field the bar will tend to move from high to low field, मतलब stronger section to weaker section। एक ही चीज को दोबारा दूसरे लैंग्वेज में लिख दिया। Now diamagnetic substances are the ones in which resultant magnetic moment in an atom is zero। ये भी बताया अभी कि magnetic moment, net magnetic moment atom का क्या होता है, जीरो होता है। चलिए diamagnetic substances का और भी कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले क्या है, when such substances are placed in an external magnetizing field, external magnetic field में आप उसको अगर प्लेस करोगे तो वो क्या होता है, रिपेल करता है। ये भी बताया था पहले, ठीक है। या फिर रिपेल करता है इन द सेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका मैग्नेटाइज हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे क्या है, दूसरा मटेरियल को आपने डाला, किसको, ये वाला डायमैग्नेटिक, तो ये जस्ट ऑपोजिट फील्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका फील्ड जस्ट ऑपोजिट साइड में हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, दोनों के बीच रिपल्शन होगा। When magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction slow down, and those in the opposite direction speed up। मतलब ये मटेरियल का अगर दो तरीके का मैग्नेटिक मोमेंट है, तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड, वो स्पीड अप हो जाएगा, वो फास्ट घूमने लगेगा, ठीक है। ये जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा या फिर रिपेल करने लगेगा। This happens due to induced current in accordance with Lenz law। Lenz law भी बताया नहीं है, ठीक है, तो Lenz law आगे जाके बताऊंगा, उस टाइम फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए उसके लिए टेंशन मत लीजिए। Now thus the substance develops a net magnetic moment in the direction opposite to that of the applied field and hence repulsion। मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा जस्ट ऑपोजिट होगा एक्सटर्नल फील्ड के, और दोनों में क्या होगा, रिपल्शन। Now, when a diamagnetic substance is suspended freely in a magnetic field, the rod aligns itself in a direction perpendicular to the direction of magnetic field। ये देखो, अगर इसको मैग्नेट को आप डाल दिए, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, गोल्ड या फिर कोई भी चीज का आप सब्सटेंस यहाँ डालें, इसको जैसे ही डालेंगे और रखेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या हो जाएगा, ये देखो आपका स्टार्टिंग, ये जो है ना स्टार्टिंग परपेंडिकुलर, यहाँ पे बनाया नहीं है मैंने, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, ये सीधा ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वाले में, इस केस में हम लोगों का क्या हो जाएगा, मैक्स, वो रिपल्शन जो हो जाएगा ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा, और रिपल्शन मैक्सिमम होने पे दोनों एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। The most exotic diamagnetic materials are superconductors। सुपरकंडक्टर्स क्या होता है, जो मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल है जो अभी अवेलेबल है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर में क्या होता है ना कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पे जब उसको कूल करोगे, वो परफेक्ट कंडक्टिविटी दिखाता है, ठीक है, मतलब वो पूरा कंफर्म कंडक्टर हो जाता है। अब कंडक्टर है अगर, तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, जीरो, और रेसिस्टेंस जीरो, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस आपका इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई भी मटेरियल जिसको आप कूल करोगे वेरी लो टेम्परेचर पे और वो परफेक्ट कंडक्टिविटी शो करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुपर कंडक्टर्स। और सुपर कंडक्टर जो है वो मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है जो अभी अवेलेबल है, और वो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म शो करता है, मतलब उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा जीरो होगा। नेक्स्ट, हियर द फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड, और इस केस में हमारा जो ची का वैल्यू होता है, यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, वो वैल्यू होता है -1, और जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है वो होता है 0 म्यू आर। क्यों? क्योंकि उससे कोई फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रहा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, जस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का उल्टा शो कर रहा है, तो म्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नाउ द फिनोमेनन ऑफ परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, ये जो हमारा सुपर कंडक्टर का वो कंफर्म पूरा एकदम क्या बन जा रहा है, डायमैग्नेट बन जा रहा है, ठीक है, डायमैग्नेटिज्म शो कर रहा है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं मीजनर इफेक्ट, ठीक है। मीजनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम था, किसी उन्हीं के नाम था, कि हमारे पास कोई भी ऐसा मटेरियल जो उसको लो टेम्परेचर पे कूल करेंगे तो वो बिहेव करने लगेगा डायमैग्नेट की तरह, डायमैग्नेटिज्म शो करेगा, उसकी कंडक्टिविटी जो हो जाएगी वो वेरी हाई हो जाएगी, परफेक्ट कंडक्टिविटी हो जाएगी, दैट इज रेसिस्टिविटी विल बी 0, ठीक है। और इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, मीजनर इफेक्ट। इससे ऑब्जेक्टिव आता है कि मीजनर इफेक्ट किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखिए, जो सुपर कंडक्टिविटी शो करता है इसी फिनोमेनन को क्या बोलते हैं,
Meissner effect. Now, superconducting magnets can be gainfully exploited in a variety of situations. For example, for running magnetically levitated superfast trains. अभी जैसे बहुत जगह पे क्या यूज हो रहा है ना कि ट्रेन्स को मैग्नेट का यूज करके हम लोग चलाना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन मूव करेगा तो हम लोग उस केस में ये चीज का सुपर मैग्नेटिज्म का या सुपर कंडक्टर्स का डायमैग्नेटिज्म का यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक दो तरीके से मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम लोग दोनों एक साइड पे क्रिएट कर दिए मैग्नेटिक फील्ड, और वो जो मटेरियल जिसका ट्रेन बना हुआ है वो आपका अगर डायमैग्नेट का बनेगा तो वो जस्ट अपोजिट साइड में क्या होगा, रिपेल होगा। ठीक है, तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी सुपरफास्ट ट्रेन में अप्लाई करने का कोशिश कर रहे हैं, और जो बहुत जगह हो भी चुका है, चाइना में ये इस पे वर्क भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डायमैग्नेटिक लिक्विड जो है इसको अगर आप किसी एक वॉच ग्लास में रखोगे तो ये है ना, देखिए इसके साथ क्या होता है, ये देखो ये डायमैग्नेटिक लिक्विड है, इसको हमने वॉच ग्लास में रखा वहां पे खाली हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है वो चीज हम लोग समझते हैं। When a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two pole pieces lying close to each other, it shows a depression, वो नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, and gets accumulated at the sides, साइड में क्या हो जाएगा, वो जमा हो जाएगा, और बीच का जो होगा वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसको वहां रहना ही नहीं है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड में उसको नहीं रहना है, वो मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, ये देखो ये था हमारा, इसको नीचे डालेंगे, ये आया डायमैग्नेटिक लिक्विड, डायमैग्नेटिक लिक्विड आया तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे खाली हो जाएगा बीच में, और साइड साइड में जमा हो जाएगा, क्योंकि इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में वो नहीं रह सकता, वो बोला भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड में रहना ही नहीं, और इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इसलिए सारा लिक्विड इस साइड और इस साइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, बीच में खाली हो जाएगा। ठीक है, अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड होगा तो। Now, when a diamagnetic liquid contained in a watch glass is placed on two pole pieces moved apart, then it shows an elevation in the middle. ठीक है, अभी सेम केस आप करोगे जहाँ पे क्या है कि हम लोग को पोल पीसेस को क्या है दूर रखेंगे तो बीच में एलिवेशन शो करेगा, क्यों, क्योंकि बीच में उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। अभी बीच में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स को दूर कर दोगे तो बीच में ही मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ऊपर में कम हो जाएगा, साइड साइड में ज्यादा होगा, इस वजह से वहां वो एलिवेशन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का क्या करते हैं, इसको एक यूट्यूब शेप में लेते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब का, यूट्यूब मतलब वो वाला यूट्यूब नहीं है, यूट्यूब इसका शेप है। ठीक है, ये देखो यू के जैसा लग रहा होगा, ये ट्यूब जो है कैसा शेप में है, यू शेप में, इस वजह से इसको यूट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो इस यूट्यूब में हमने क्या किया, एक लिक्विड भर दिया, वही डायमैग्नेटिक लिक्विड, और डायमैग्नेटिक लिक्विड भरने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे इस साइड दिखता है कि डिप्रेशन होता है और इस साइड एलिवेशन होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना ही नहीं चाहता डायमैग्नेटिक लिक्विड, ये नीचे आ जाएगा और ये एलिवेशन हो जाएगा। किस केस में, यू टाइप शेप में डालने पे। इफ वन लिम्ब ऑफ ए नैरो यू ट्यूब कंटेनिंग अ डायमैग्नेटिक liquid placed between the poles of an electromagnet, then on switching the field the liquid shows a depression, इस साइड में डिप्रेशन शो करेगा। ठीक है, चलो बताओ, ये द मोस्ट एक्सोटिक फिल इन द ब्लैंक्स है, मटेरियल्स आर सुपर कंडक्टर्स, कौन सा मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर किस तरह डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो सी दैट इज डायमैग्नेटिक। चलो नेक्स्ट, लेड इज एन एग्जांपल ऑफ, लेड किसका एग्जांपल है, जो पढ़ रहे वही क्या पढ़े, सर मैं देख रहा था सर, वो पैरामैग्नेटिक में भी लगा था सर। डायमैग्नेटिक, अभी लेड का एग्जांपल डायमैग्नेटिक में दिया था। ठीक है, ए सर मैग्नेटिक। हाँ ठीक है, डायमैग्नेटिक। नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे आएंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग रिजॉइन कीजिए क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो गया है।